हेलो फ्रेंड्स। अभी हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा सहायक आचार्य हिंदी जो संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा परीक्षा करवाई जा रही है उसका पाठ्यक्रम। प्रथम प्रश्न पत्र में इकाई 1 का नाम है हिंदी भाषा और व्याकरण। इसमें आप हिंदी भाषा का उदय, विकास और कुछ प्रमुख बोलियां, इसके लिए आप जो ये बुक है इसके लिए आप हरदेव बहारी जी की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आप प्रतियोगिता साहित्य की नेट जेआरएफ की पुस्तक है वहीं से पढ़ लीजिए। राजस्थानी भाषा की बोलियों के लिए आप नाथ पब्लिकेशन की बुक है वहाँ से पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो हिंदी व्याकरण है इसके लिए आप रचना प्रबोध नाम की बुक है वो पढ़ लीजिए। इसमें ये व्याकरण के दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इकाई 2 है भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र जैसे रस, अलंकार ये सब हैं, तो इसमें क्या है आप मैया सर की बुक पढ़ सकते हैं, तो बहुत अच्छी किताब है, उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, मैंने सिर्फ वही पढ़ी है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए भी मैया सर की किताब बहुत अच्छी है। इकाई 4 है आदिकाल मध्यकाल निर्धारित पाठ। इसमें जो अलग अलग आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, मूल किताबें पढ़ लीजिए इनकी जो भी है, या फिर इनकी समरी आप यूट्यूब से देख सकते हैं, वरना मूल किताबें एक बार ही तो पढ़ ही लीजिएगा। इकाई 5 आधुनिक काल निर्धारित पाठ जो है इनके लिए भी आप मूल किताबें पढ़ लीजिए, या फिर मैया सर की जो बुक है उसी को पढ़ लीजिए। इसके अलावा इसमें 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, और फ्रेंड्स इसमें ये है कि जो इन्होंने टॉपिक लिखा है क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ऐसा नहीं है कि लिखा कुछ और है क्वेश्चन कहीं और से, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे अभी हम इसके बाद में दूसरे प्रश्न पत्र पर भी चर्चा करेंगे, तो इस प्रश्न पत्र में काफ़ी नंबर लाए जा सकते हैं, बिकॉज़ ये बहुत फैक्चुअल होता है और चीज़ें बिल्कुल यदि आपको आती है तो आती है, और मुझे ये पेपर बहुत आसान लगता है। इस पेपर में खास करके कि हम बहुत सारे नंबर मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सीधा होता है कि कोई रचना कुछ पूछ लिया कि ये पंक्ति किसकी है, या इसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, तो यदि आपको आता है तो आता है, तो इस हिसाब से तैयार कीजिएगा। ज़्यादा भटकने की ज़रूरी भी नहीं है। एक बुक पढ़िए एक टॉपिक के लिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रटनी होती हैं। तो आप एक टॉपिक के लिए एक ही बुक में से पढ़ें और उसी को 4-5 बार पढ़ लीजिए, उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। अपने आप पे विश्वास रखें, और ये विश्वास रखें कि नहीं मेरा हो सकता है, मेरा ही होगा। रिटर्न बहुत अपना अच्छा कर लीजिएगा, और नेट जेआरएफ यदि किसकी नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको गाइड करूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।